कि पहले आदिवासी के घर के सर के ऊपर मूता गया, बाद में फिर ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के 51,000 रुपये इनाम दिया मूतने वाले को। इनाम है ये, मूतने वाले को 51,000 रुपये इनाम दिया ब्राह्मणों ने, और दूसरी तरफ फिर कहीं ना कहीं सरकार उसको बुला करके पैर धो रही है। ये ब्राह्मण कहलाने के काबिल नहीं है। एक तो आप ब्राह्मण होकर के दारू पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो, और फिर आप ही का समाज का जो संगठन है वो आपको 51,000 रुपये दे करके लाभान्वित कर रहा है। तो परवेश शुक्ला वाले मामले में ये तय है कि 51,000 रुपये जो दिए गए, मैं तो जब समझता कि ब्राह्मण सारे इकट्ठे होकर के लाख 2 लाख रुपए उस पीड़ित को देते जिसके सर पर सूसू किया गया है, ताकि पता चलता कि हमने परवेश शुक्ला का बहिष्कार किया, हम ब्राह्मण हैं, हम न्यायप्रिय हैं, और जिसको अपमानित किया गया है ब्राह्मण महासभा उसे 51,000 रुपये दे रही है, उसे नहीं दिए गए। जिसने जुर्म किया उसको दिए जा रहे हैं। मैं तो अब समझू ना कि शिवराज सिंह जो सरकार है वो आकर के कहेगा जिन लोगों ने 51,000 रुपये उसको दान में दिए, इनाम में दिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस परवेश शुक्ला ने एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया था, अब उसको इनाम दिया गया 51,000 रुपया। यह इनाम ब्राह्मण महासभा से दिया गया है। इन्हीं सारी बातों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राहुल नागपाल जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने वाले के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को ये लोग इनाम देकर? शुक्ला है जिसने टॉयलेट जो वो किया है, जिसने पेशाब किया है, उसके घर पर बिल्डोजर चला दिया गया और उसका घर बनवाने के लिए हम 51,000 रुपये दे रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ निकल करके आती है कि पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि जो बिल्डोजर चला है वो कहाँ चला है। बिल्डोजर जो चला है वो चला है जो परवेश शुक्ला ने अनऑथराइज तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उसको खाली करा लिया गया है, यानी घर नहीं तोड़ा गया, घर नहीं तोड़ा गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तरफ तो सरकार जिसके ऊपर सूसू किया गया है, टॉयलेट किया गया है, पेशाब किया गया है, उसको बुला करके शिवराज सिंह मामा जो है वो अपने घर पे आवास में बुला करके उसके पैर धो रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति दे रहे हैं, शॉल पहना रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं उन्हीं के समाज के अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज है, वो इकट्ठा करके 51,000 रुपये उस परवेश शुक्ला को दे रहा है जो जेल गया है। तो अब इसमें दो चीज़ यहाँ निकल करके आती है। पहली बात तो यह है कि परवेश जो ब्राह्मण समाज है ये इनका हमेशा से रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब कभी भी सवर्णों ने इस देश के SC ST OBC के ऊपर कोई शोषण अत्याचार किया है, तो ये जो लोग कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम जाति को नहीं मानते, हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं है, ये जो लोग कहते हैं वसुदेव कुटुंब यानी पूरा हम सब एक, ये सब झूठे और थोतले नारे हैं। भारत एक जाति प्रधान देश है, और यहाँ ब्राह्मण हो चाहे और दूसरे सवर्ण हो, उनको अपनी जाति के लोगों का अत्याचार शोषण ना तो दिखाई देता है और ना वो कभी उनका विरोध करते हैं। जैसा कि उनके वेद पुराणों में लिखा है कि अगर ब्राह्मण कितना भी पाप कर दे लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं हो सकती, वो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ये तो भला हो अंग्रेजों का जिन्होंने IPC ला करके लॉर्ड मैकाले ने यहाँ देश के अंदर न्याय प्रणाली जो है उसको मजबूत किया। तो इस परवेश शुक्ला वाले मामले में जो 51,000 रुपये ब्राह्मणों ने इकट्ठा करके उसके घर के लिए दिए हैं, क्या जी उसको 51,000 रुपये, मतलब एक तरीके से आप मतलब जो दोषी है उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, उसको तो मतलब जुर्म को बढ़ावा देने का काम करो। मैं तो जब समझता कि ब्राह्मण समाज उसका बहिष्कार करता, कहता कि नहीं ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये क्या नाम है गलत है, हम इस परिवार का बहिष्कार करते हैं, ये ब्राह्मण कहलाने के काबिल नहीं है। एक तो आप ब्राह्मण होकर के दारू पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो, और फिर आप ही का समाज का जो संगठन है वो आपको 51,000 रुपये दे करके लाभान्वित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया ना कि समाज में उनके चेहरे दिखाने के कुछ और हैं, कहने के कुछ और हैं। ये बेशक कितना ही मुंह से कहें कि हम जातिवाद को नहीं मानते, संविधान हम तो संविधान को मानते हैं, या हम तो क्या नाम है सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, BJP कितना ही कह ले, RSS कितना ही कह ले, लेकिन ये करते वही है जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो मनुस्मृति में लिखा है, जो और जहां लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी, चलना उसी पर है। तो ये जो 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है, मैं तो घोर निंदा करता हूँ, ये गलत है, और जिन लोगों ने दिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये भी तय मान लिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान की जो वो सरकार है वो भी सिर्फ पैर धोकर के दिखावा ही कर रही है। जैसा बहन जी ने कहा है, मायावती जी ने, कि 600 किलोमीटर दूर से बुला करके उसके पैर धो करके फोटो खिंचवा करके बताने की कोशिश की कि हम ये नहीं करते, हम तो जब बेहतर समझते उसका घर बनवाते, उसको नौकरी देते, उसको मजबूत करते। अरे उसके पैर धो करके तुमने क्या कर लिया? धोने के बाद तो पीना भी होता है, फिर क्यों नहीं पिया सरकार ने? तो ये जो सारा षड्यंत्र चल रहा है, कभी मोदी जी चले जाते हैं सफाई कर्मचारियों के पैर धोने के लिए, कभी दलितों के घर खाना खाने चले जाते हैं राहुल गांधी, ये सब मनुवादियों की चाल है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हैं तो हम जातिवाद नहीं मानते। जो आदमी ये कहता मैं जातिवाद नहीं मानता, वही सबसे ज़्यादा जातिवाद मानता, वही घोर जातिवादी है। तो परवेश शुक्ला वाले मामले में ये तय है कि 51,000 रुपये जो दिए गए, मैं तो जब समझता कि ब्राह्मण सारे इकट्ठे होकर के लाख 2 लाख रुपए उस पीड़ित को देते जिसके सर पर सूसू किया गया है, ताकि पता चलता कि हमने परवेश शुक्ला का बहिष्कार किया, हम ब्राह्मण हैं, हम न्यायप्रिय हैं, और जिसको अपमानित किया गया है ब्राह्मण महासभा उसे 51,000 रुपये दे रही है, उसे नहीं दिए गए।
जिसने जुर्म किया उसको दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जुर्म को बढ़ावा देने वाली बात है, कहीं ना कहीं पीड़ित ये बताने वाली बात है कि सरकार कुछ भी कहती हो, संविधान कुछ भी कहता हो, हम अपने जाति के लोगों के साथ हैं, वो चाहे कितने भी बड़े उर्दंग हो, वो चाहे कितने बड़ा जुर्म कर दें, पाप कर दें, अन्याय कर दें, कुछ भी कर दें। उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो खुद कह रहे हैं कि वो हमारे गांव के पंडित जी हैं और अब चाहता हूं कि पुलिस उन्हें छोड़ दे। हाँ। ऐसा वो खुद गुहार कर रहे हैं पुलिस से, जिनके ऊपर पेशाब किया गया है। उनकी एक वीडियो वायरल है जिस वीडियो में वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको, वो बेचारे डरे सहमे लोग, एक गांव में 4-6 लोग रह रहे हैं आदिवासी समाज के, तुम उनके कान पे थप्पड़ मार करके कुछ भी कहवा लो, वो नहीं तुम्हारे खेतों में जाना है, तुम्हारी मजदूरी करनी है, तुम्हें को पंडित पाला भी बोलना है, हमसे कोई कह के दिखाए ना, हम पश्चिमी के लोग हैं। जो आदमी मजबूत है, एक तो वो जाति के आधार पर श्रेष्ठ, सारे संसाधनों में ब्राह्मणों का कब्जा, सारी जगह उनका कब्जा, उनके गांव में उनके आसपास के जो 4 से 10 लोग उनकी उसमें रहने वाले लोग हैं। अन्यथा जिस समय वो पेशाब कर रहा था और उसके ऊपर पेशाब हो रहा था, अगर वो मजबूत होता तो तभी उसका सारा सिस्टम पकड़ कर नहीं उखाड़ देता, बिल्कुल। तभी वो क्या उठ करके थप्पड़ नहीं मारता, तभी कहता नहीं तू मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन वो बेचारों में हिम्मत ही नहीं है, वो उसने पेशाब कर दिया, वो तो चुप है, उसके गांव के लोग करें नहीं रही कि मतलब कोई हमारे पे अत्याचार करे, हम वहां पे सहकर देखते रहें। मैं बता रहा हूं ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। अगर आदिवासी समाज के लोग अपने ऊपर सूसू करवाने के बाद में, पेशाब करवाने के बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे गांव के पंडित जी उन्हें छोड़ दिया जाए, तो ये आप समझिए कि वो बेचारा परिवार कोई कितना डरा हुआ, कोई भी अपने ऊपर शोषण अत्याचार नहीं सहता है। वो इस तरीके की भाषा जब इस्तेमाल करता है जब कहता है साहब कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना, आप मेरे माई बाप हो, जो मर्जी कहवा लो, जो मर्जी लिखवा लो। तो शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर मामलों में यही होता है कि दबंग पहले उनका शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उसके बाद में उनसे ही फिर गवाही दिलवाते हैं कोर्ट में, कहीं ना साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके गांव में रहना, उनके खेतों में रहना, उनके उसमें रहना है। वो कहते हैं ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, कुआ ठाकुर का, खेत ठाकुर का, नल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल पे मूठ हमारी, फिर हमारा क्या, शहर गांव और नगर। जब हमारा कुछ है ही नहीं, हम अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। तो इस देश के SC ST OBC को चाहिए कि वो मेन सिस्टम में आए, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है जिस गांव में जितना हो गांव छोड़ दो, शहर छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, नगर छोड़ दो, घर छोड़ दो, लेकिन वहां रहो जहां मान सम्मान और इज्जत हो। तो मैं तो तमाम लोगों से कहता हूं जो आप गांव देहात में रहते हो और आपका मान सम्मान नहीं, आपकी इज्जत नहीं, अरे क्यों पड़े हो भाई, शहरों में आओ, मजदूरी करो, कम से कम पैसा तो नकद मिलेगा तुम्हें। वहां मजदूरी भी कर रहे हो, पैसा भी नहीं मिलता, झूठे भी खाने को मिलता है, क्यों पड़े हो लोग तुम्हारे ऊपर पेशाब भी करे। वो गाँव को छोड़ दो, अगर तुम लड़ नहीं सकते हो और लड़ सकते हो तो लड़ो, मुंह तोड़ जवाब दो। जब वो तुम्हारे ऊपर सूसू कर रहा था तभी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद नहीं है, जातिवाद की ये सबसे बड़ी निशानी है कि पहले आदिवासी के घर के सर के ऊपर मूता गया, बाद में फिर ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के 51,000 रुपए इनाम दिया मूतने वाले को। इनाम है ये, मूतने वाले को 51,000 रुपए इनाम दिया ब्राह्मणों ने, और दूसरी तरफ फिर कहीं ना कहीं सरकार उसको बुला करके पैर धो रही है। मैं तो अब समझू ना कि शिवराज सिंह जो सरकार है वो आकर के कहेगा जिन लोगों ने 51,000 रुपए उसको दान में दिए, इनाम में दिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कंप्लीट कर लो सर। तो ये थे हमारे साथ राहुल नागपाल जी, जिनकी बातें आपने सुनी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और